इंडस्ट्री उद्योग को कवर करते हैं। सबसे पहले पानीपत के पॉइंट को देखिए। देश का पहला स्टायरीन प्लांट पानीपत में लगेगा, पानीपत के IOCL की रिफाइनरी में। मारुति सुजुकी का एशिया का सबसे बड़ा कार उत्पादन संयंत्र सोनीपत के खरखोदा में लगेगा। भारत का एकमात्र फुटवियर पार्क है बहादुरगढ़ में। इस फुटवियर पार्क में जो रोबोट है वो मशीनरी सिस्टम संभालेंगे। अब हरियाणा में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, ये मानेसर में है, गुरुग्राम के। इसने ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को पहला PLI ऑटोमोटिव प्रमाण पत्र दिया है। सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स टॉपिक और मैप के साथ कवर करवा रहे हैं। इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी और आप इसकी PDF भी ले सकते हो। इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। स्विस मिलिट्री ने हरियाणा में अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली, यानी पूरा स्वामित्व स्विस मिलिट्री के पास होगा, इसकी विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी फरीदाबाद में। देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल रेवाड़ी में स्थापित की जाएगी। हिसार में जिंदल स्टेनलेस स्टील, इसने भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन, इसके लिए स्टेनलेस स्टील की आपूर्ति की है। इसके अलावा वंदे भारत की जो स्लीपर ट्रेन है उसके लिए भी स्टील की आपूर्ति की है। और DRDO के स्मार्ट सिस्टम के लिए स्टील सीट की भी जिंदल स्टेनलेस स्टील ने ही आपूर्ति की है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इसके अलावा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया था पंचकुला में। हरियाणा में 800 मेगावाट क्षमता की नई यूनिट दीनबंधु थर्मल प्लांट, इसका पूरा नाम है दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, यहां पर बनाई जाएगी। ये यमुनानगर में है। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य के अंदर 4 बांध प्रस्तावित थे, उनके निर्माण पर रोक लगा दी है। ये कालेसर वन्यजीव अभयारण्य में थे जो यमुनानगर में है। इस अभयारण्य में, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य में तेंदुए पाए जाते हैं, सांबर हिरन और भौंकने वाले हिरन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भौंकने वाले हिरन। इसके अलावा लक्कड़बग्गा, सियार, भारतीय शाही, भारतीय पेंगोलिन और लंगूर और पक्षियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, भौंकने वाले हिरन कहां पर पाए जाते हैं? कालेसर वन्यजीव अभयारण्य में, जो यमुनानगर में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सिटी सर्विस के लिए पहली बार लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया, पानीपत से शुभारंभ किया है। इसके अलावा ये जगाधरी जो यमुनानगर में, यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल, रोहतक और हिसार में भी शुरू होगी। हरियाणा के गांव में शहर जैसी कॉलोनियां बनाने का पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत पानीपत के इसराना से हुई है। देश का दूसरा मानव रहित टोल प्लाजा शुरू किया गया है झिंझोली, सोनीपत में। ये NH 334P पर है। दिल्ली मेट्रो का जो फेज 4 होगा उसमें रिठाला से कुंडली तक मेट्रो का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया है। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर में है। और क्वेश्चन आ जाए सबसे पहला बस स्टैंड कहां पर है, तो वो अंबाला में है। हरियाणा का पहला ट्रैवलर किस जिले में बनेगा? ये फरीदाबाद में बनेगा, ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन से मेट्रो स्टेशन के बीच में। देखो, जैसे आपने एस्केलेटर देखा होगा मेट्रो स्टेशन पर, जो सीढ़ियों की तरह होता है और ऊपर की तरफ चलता रहता है। आप एक जगह खड़े हो जाओ, अपने आप ऊपर की तरफ पहुंच जाओगे। ऐसे ही ये ट्रैवलेटर होता है जो चलने में हेल्प करता है। मतलब एक, जैसे ये एस्केलेटर की तरह होता है, ये पट्टी घूमती रहती है। यहाँ पर आप खड़े होगे तो जितनी दूरी का ये होगा वहां तक ये चलते चलते आप पहुंच जाओगे। हरियाणा में एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के एम्स के सब हेल्थ सेंटर में बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेसवे के, जो हरियाणा में है 19 किलोमीटर लंबा, उसका उद्घाटन किया था। कहां पर है ये? गुरुग्राम में। हरियाणा का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका सब हेडक्वार्टर गुरुग्राम में खोला जाएगा। उस टाइम मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर
उस टाइम उन्होंने शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है नूह में, मेवात में, इसमें शोध के लिए चेयर स्थापित की। साथ ही शहीद हसन खां मेवाती के नाम से 5 सदस्य समिति बनाने की भी घोषणा की है। उसी टाइम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेवात के नगीना में राजा हसन खां मेवाती की 15 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया था और घासेडा में महात्मा गांधी की करीब 8.5 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया था। केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम है, उसके तहत अंबाला में एयरपोर्ट शुरू करने की तैयारी की है। हरियाणा का पहला बस डिपो अंबाला में बना था, अभी बताया था मैंने, यह बना था 7 सितंबर 1950 को। 5 गीगावाट क्षमता की ट्रांसमिशन लाइन लद्दाख से हरियाणा के कैथल के बीच स्थापित की जाएगी, बनाई जाएगी। हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा है, यहां से हवाई उड़ानों के लिए MOU मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है अलायंस एयर के साथ। और हिसार एयरपोर्ट के फेज 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन CM नायब सिंह सैनी ने किया है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है खेदड़ हिसार में, यहां पर 800 मेगावाट की नई यूनिट स्थापित की जाएगी। देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे, याद रखना है औद्योगिक स्मार्ट सिटी 12 बनाए जाएंगे देश में, जिसमें से एक हरियाणा में महेंद्रगढ़ में नांगल चौधरी, यहां पर भी बनेगा। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत फरवरी 2024 तक हरियाणा के कितने गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है? 5805 गांवों में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का उद्घाटन किया? 15 रेलवे स्टेशनों के। आपको पता होना चाहिए अमृत भारत स्टेशन, ये योजना किस लिए चलाई जा रही है? जो स्टेशन है उनका कायाकल्प करने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए, नई सुविधाएं ऐड करने के लिए। ये 15 होंगे गुरुग्राम, फरीदाबाद न्यू टाउन, पलवल, बल्लभगढ़, महेंद्रगढ़, मंडी डबवाली, कालावाली, भट्टू, होडल, हांसी, गोहाना जंक्शन, कोसली, चरखी दादरी और मंडी आदमपुर में। देखो इतने ज्यादा ये नाम याद हो ना हो, पर आपको पता होना चाहिए हरियाणा में अमृत भारत स्टेशन के तहत कितने स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा? 15। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने करीब 300 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूर किया है सिरसा के डबवाली से पानीपत तक। इस कॉरिडोर को केंद्र ने भारतमाला 2A में शामिल किया है। हरियाणा में सड़क हादसों से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। हरियाणा ने IIT मद्रास के सहयोग से यह लक्ष्य रखा है। एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, संजय प्लेटफॉर्म, हरियाणा ने IIT मद्रास की हेल्प से, और इसके तहत जो एक्सीडेंट होने वाले ब्लैक स्पॉट हैं या नए ब्लैक स्पॉट बनते हैं उन पर नजर रखी जाएगी, उनको पहचाना जाएगा। इसके साथ ही एक और योजना स्टार्ट की थी हरियाणा सरकार ने, जिसमें जो गोल्डन आवर है, एक्सीडेंट होने के बाद जो गोल्डन आवर होता है कि इसमें हेल्प मिल गई तो काफ़ी चांसेस होता है कि जो एक्सीडेंट हुआ है जिसका, उसके बचने के, तो गोल्डन आवर के टाइम पे इलाज फ्री होगा। और साथ ही 7 दिन तक जो 1.5 लाख का खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। हरियाणा में NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने किनके साथ वेस्ट टू चारकोल, यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है, गंदगी या फिर कूड़ा है, उससे चारकोल बनाने के लिए, जिसे ग्रीन चारकोल भी बोलते हैं, हरित चारकोल, इसके 2 प्लांट बनाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के साथ। क्वेश्चन आ जाए, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन चारकोल संयंत्र वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में यहां पर है। हरियाणा पुलिस ने प्रदेश की जो प्रमुख सड़कें हैं वहां पर वाहनों की गति सीमा, इसको मैप पर ही दिखाने के लिए समझौता किया है गूगल के साथ। अब से जो गूगल का GPS होगा तो हरियाणा की प्रमुख सड़कों की जो टॉप स्पीड होगी, स्पीड लिमिट, वो GPS में ही शो हो जाएगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में 90 किलोमीटर तक दौड़ेगी सोनीपत और जींद के बीच। नवंबर 2024 में हरियाणा के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ है। ये 7 सिटी हैं: हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, अंबाला और यमुनानगर। देखो ऊपर ऊपर के तो 3 हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। इसके अलावा एक पश्चिम साइड से हिसार, एक सेंटर से रोहतक, बाकी एक पानीपत और सोनीपत। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का हरियाणा से कितना किलोमीटर का हिस्सा गुजरेगा? 135 किलोमीटर का।
और पंजाब में ये होगा 261 किलोमीटर का। IMT खरखोदा जो रोहतक में है, इसकी तर्ज पर पूरे राज्य में 5 साल के भीतर 10 नए अत्याधुनिक औद्योगिक शहर बसाए जाएंगे, जो महेंद्रगढ़, रोहतक, पंचकुला, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, झज्जर, हिसार, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में होंगे। इंटीग्रेटेड एविएशन हब के लिए हरियाणा ने MOU मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अमेरिका व्यापार एवं विकास एजेंसी USTDA, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। देखो, इंटीग्रेटेड एविएशन हब, यहाँ पर जो हवाई सुविधाएं हैं वो सारी मौजूद रहेंगी। इसको बंदरगाह से कनेक्ट करेंगे जहाँ से सामान आ पाए। जो सामान होगा उसको सेफ जगह रखने के लिए यहाँ पर जगह होगी सामान रखने के लिए। इसके अलावा बाकी जगह से भी कनेक्ट रहेगा ताकि एविएशन के थ्रू यानी हवाई जहाज़ के थ्रू ही सामान पहुँचाया जा सके। इस टाइप की सुविधाएं मौजूद रहेंगी यहाँ पर। यह पॉइंट है, यह समझौता हिसार हवाई अड्डे पर संचालन, एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, विश्व बंदरगाह के जो कार्गो लॉजिस्टिक हब हैं और इसके अलावा ओवरहोलिंग की सुविधा और बाकी जो भी विकास के कार्य हैं उनके लिए तकनीकी सहायता के लिए ये समझौता साइन किया गया है। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो CET हो, HTET या फिर HCS, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी PDF भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की PDF 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे जब तक आपका CET 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है, इसकी PDF सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये PDF। इस PDF का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये, और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू UPI कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट WhatsApp करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर PDF सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर WhatsApp करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।